समझाया उन लोगों को क्या बंद करो। अभी लेबानन के गवर्नमेंट के साथ भी हमारे समझौते चालू हो रहे हैं संडे से। हम लोग के साथ, लेबानन के साथ हमारे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग का प्रॉब्लम है वो प्रॉक्सी के साथ है, जो ईरान की प्रॉक्सीज है लेबानन में, जो हिजबुल्लाह, वो उसके साथ हमारे झगड़ा हो रहा है। हम लोगों को कुछ तकलीफ देना नहीं है लेबानन को। लेबानन छोटा कंट्री है, जैसा हमारा छोटा कंट्री है, उनका छोटा कंट्री है। दे मस्ट ऑल्सो, उन लोग भी आगे आगे जाने मांगते हैं। बट लेबानन इज सफरिंग फ्रॉम सो मेनी ईयर्स, आई मीन मोर देन 60 ईयर्स। 60 बरस तक मैं तो पहचानता हूँ क्या लेबानन में कुछ ना कुछ हो रहा है। इधर पैलेस्टीनियन थे पहले, फिर बाद में हिजबुल्लाह आ गया, फिर बाद में हमास थोड़े से आगे उधर। कुछ ना कुछ हो रहा है बिकॉज द गवर्नमेंट एंड आर्मी इज वेरी स्मॉल एंड वी अंडरस्टैंड द पॉइंट। पाकिस्तान के बारे में जो बोल रहे हैं, पाकिस्तान जो अभी पीस टॉक करे, मुबारक हो उनको। वी आर वेरी हैप्पी दैट पाकिस्तान इज रूलिंग, बट उन लोग का दिल साफ नहीं है हमारे बारे में। हमारे बारे में जब उनका दिल साफ होएगा ना, तो हम लोग उन लोग को बिलीव करेंगे क्या वो रियली पीस टॉक कर रहे हैं उधर। बिकॉज वो उनका इंटरेस्ट देख रहे हैं। जो भी अभी अभी बात किया पैनल पर अपने शरंदर साहब छोड़ के, उन लोगों ने खाली बात कौन सा किया, पेट्रोल, बिजली, गैस, ये वो। यस कंट्री का बात नहीं किया। 47 years वी आर सफरिंग। किसने बात नहीं किया कि इजराइल सफरिंग फॉर 47 years, लेट अस फाइंड सम पीस टॉक्स। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट। बिजली, हॉर्मुज, ये वो, हमारे को कुछ इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर। हमारे को खाली एक ही इंटरेस्ट है, वो हमारा कंट्री में पीस हो जाएगा। हमारा कंट्री में बिल्कुल वॉर नहीं होएगा। हम लोग को पीस से रहना है बस। किससे? हमारे इधर देखो ना, 25% मुस्लिम्स है। They are staying all with no problems at all. They are staying shoulder to shoulder with us. They are in our army. They are in our courts. They are in our government. No problem at all. So if that will be taken by these people, that will be good. अब मेजर नदीम, one thing, मेजर नदीम, one more small thing. One small thing. हाँ, One small बोलिए, thing. हाँ, You know, our mayor, our Prime Minister Golda Meir, she said one thing very nicely. अच्छे से बोले थे कि जो दिन और ये पैलेस्टीनियंस उनके बच्चे को प्यार करेंगे, सबको प्यार करेंगे। ठीक है। अब मेजर नदीम एक बात बताइए, कैसे विश्वास होगा जो ये बात कह रहे हैं कि आप लोगों की नीयत ठीक नहीं है इजराइल को लेकर, और वो नीयत इसलिए कि ख्वाजा आसिफ आपके मंत्री जो पोस्ट उन्होंने डिलीट कर दिया कि भाई नर्क की आग में जलो। मतलब आप लोग मीडिएट कर रहे हैं और उसके बाद क्या, तो नर्क की आग में जलो। देखिए, उन्होंने नहीं कहा, पूरी दुनिया उनको कहती है कि ये ईवल है, ये कर्स है फॉर ह्यूमैनिटी के लिए, ये कैंसरस है, दे आर कैंसर। इन्होंने लाखों लोगों को मार दिया। आप देखें कि ये जो बात कर रहे हैं कि ये अमन सुकून से, ये उस वक्त अमन सुकून से रहते हैं जब रब्बू का नसर जैसे लोग आएंगे और इनको डंडे मारेंगे। इसी तरह से टाइटस जैसे लोग आएंगे और उनकी जो तहजीब को मिटाएंगे, तब ये सीधे होंगे। ये है कसाई। इन्होंने पूरी दुनिया में बुजरी किया। आप मुझे बताइए कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा इंसानों को कत्ल किया होगा तो शायद अमेरिका के बाद ये इजराइल होगा। वो अगर न्यूक्लियर बम हटा दे तो शायद यही नंबर 1 पे होंगे कि ये दुनिया में जितने ज्यादा इन्होंने इंसानों का, बच्चों का, औरतों का कत्ल किया है। आप देखिए कि ये कसाई बैठकर इस तरह की बातें करते हैं कि जनाब अमन की, शांति की, और गोल्डा मेयर जो अभी जहन्नुम में बैठी होगी, ये भी पहुंचने वाला है यहाँ जो बैठा हुआ है अभी थोड़ा अरसे के अंदर इंशाल्लाह ताला। आप बताइए कि जो इंसानों का, बच्चों का, देखे जहाद के भी कुछ कवानीन होते हैं, जंग के भी कुछ लॉज होते हैं। अब जिस तरह से ये लेबनान के अंदर घुस गए, अब लॉ की बात आप कर रहे हैं, पहले से पता था। मेजर नदीम, लॉ की बात आप कर रहे हैं, मत करो प्लीज नदीम जी। बेन्यामीन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, लॉ की बात मत करो। हाँ नदीम जी, आप लॉ की बात मत करो। उनकी उसके अंदर आपका अच्छा रहेगा, बिकॉज लॉ हम लोग को मालूम है, हम लोग लॉ से काम कर रहे हैं। कौन सा लॉ? और देखो, आप सीरिया में 2 मिलियन में मरे तो तुमको दुनिया में सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स की वायलेशन आपके मुल्क ने की है। दुनिया में सबसे ज्यादा हम लोग का क्या हो रहा है, मतलब हमारा कंट्री छोटा है, हमारा पावर नहीं जैसा पाकिस्तान में, और रेजोल्यूशन पास नहीं हुए। हमारा पावर नहीं, हम लोग कुछ भी बोलेंगे तो हम लोग अच्छे नहीं है। बहुत अच्छा भाई, जो आपने इसके सर पर इंडिया का झंडा पहले ढूंढो तुम्हारा क्या हो रहा है, फिर बाद में हम लोग का देखो। अभी क्लिप में तुम्हारे देखो ना, तुम्हारे इधर क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है तुम्हारे इधर देखो ना। इंडिया का झंडा लहरा दिया क्योंकि मोदी साहब गए थे वहां पर जाकर एनओसी देकर आए थे 2 दिन पहले। और आप देखेंगे ये जंग इंशाल्लाह जब खत्म होगी तो ये, अब देखिए समस्या क्या है, अब समस्या क्या है, रुक जाइए, रुकिए, सुनिए मेजर नदीम, रुक जाइए। अब मशीकी साहब देखिए समस्या क्या है। अब रुकिए, ख्वाजा आसिफ की बातों से मुझे नहीं लगता है कि आप सहमत होंगे, फकर भाई भी सहमत नहीं थे कि जिस तरीके की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है, और खासतौर पर ऐसे समय में जब ये, रुक जाइए मेजर नदीम, रुक जाइए,
आप ही जैसे लोग पाकिस्तान के लिए नासुर हैं, पांडे ये मानिए भाई, बातचीत। हम तो सामने बोल रहे आपके हैं, जैसे ही लोग आपके मुल्क के लिए नासुर हैं। ठीक है कि अभी एक जो ब्रोकरेज का ही सही, हमारी भाषा में दलाली का ही सही, मैं नई शब्दों का इस्तेमाल आज की डेट में करना चाह रहा था, ये जो मैंने फैक्ट रखा। अब सुनिए, आपके ही जैसे लोग नासुर हैं, इसलिए नासुर हैं मशकी साहब आप लोगों को कि ये अभी भी यहां पर बैठकर कह रहे हैं कि इजराइल तो कैंसरस स्टेट है। अब ये देखिए, जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का कल का ये पोस्ट है। रुक जाइए भाई, रुकिए। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का कल का पोस्ट है। कनाडा से एक आदमी निकाला गया था जो पाकिस्तान का नागरिक है, और वो आईसिस इंस्पायर्ड एक्ट्स ऑफ टेररिज्म में वहां पर पकड़ा गया है, मास शूटिंग में। तो ये बहुत सारी बातें, मैं इसकी गहराई में भी नहीं जा रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर इस तरीके की नफरत, क्या इजराइल को बिना सहमत किए लेबनान पर आप लोग ये पीस टॉक करवा लेंगे? मुझे एक लाइन बताइए। मैं आपको बताता हूं कि देखिए, बात यह कि दो पीस टॉक इंशाल्लाह होगी और जरूर होगी। दोनों पार्टीज जो हैं, ईरान और अमेरिका, मैक्सिमम लिवरेज चाहते हैं। ईरान की अपनी डिमांड्स है, अमेरिका की अपनी डिमांड्स है, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका को बहुत मार पड़ी है, अमेरिका बड़ी मुश्किल में है। अमेरिका को इसराइल ने इस दलदल में घिसेड़ा है, और खुद जेडी वैंस ने नेतन्याहू को स्नब किया, शाउट किया कि तुमने हमारे साथ झूठ बोला। और खुद इसराइल के अंदर ये जो अभी बात कर रहे हैं ना, ये पहली बार कोई इसराइल से बैठा हुआ कह रहा है कि हमारा भी ख्याल करो, क्योंकि ईरान ने मार मारी है इस बार। ईरान ने हैफा, तलबीब और सब जगह पर मिसाइल मारे हैं, तो इनको समझ आई है कि तबाही क्या होती है। खुदारा गजा में क्या किया, लबनान में क्या किया, और उधर मगरबी किनारे वेस्ट बैंक में क्या किया। तीसरी बात यह है कि आज पाकिस्तान जहां दुनिया के मंच पर खड़ा है और दुनिया को अगर डायरेक्ट कर रहा है, ताज पहना रहा है कि आज हम दुनिया में अमन लाने की बात कर रहे हैं, तो इसकी वजह सिर्फ ये है कि पाकिस्तान ने अपना मुकाम बनाया है। हुआ ये कि इंडिया में बदकिस्मती से मोदी ने अपने आप को अकेला फिर आ गए आप इंडिया पर, फिर आ गए भाई। हम उस सिस्टम में है ही नहीं। मैं तो आज फिर भाई मशकी साहब, दिक्कत फखर भाई कि पाकिस्तान का आदमी सिर्फ पाकिस्तान की बातचीत कर ही नहीं सकता है। वो जो आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि चूरन बेचना, चूरन चटाना, वो मशकी साहब वो चूरन वाले धंधे पर आ ही जाते हैं लौट के। आपके भी तो बताऊंगा। नहीं, अरे मैं आपकी बातचीत क्यों? आप हमारे चैनल पर बैठकर आप अपने मुल्क का बताइए ना भाई। अरे आप अपने मुल्क की इमेज पर काम नहीं कर सकते हैं क्या? इंडिया में जयशंकर ने कोशिश की इस मुज़ाकरात में शामिल होने की, जयशंकर को स्टेटअप कॉल दे दी गई। अब सुनिए, मेरे मुल्क की आप सुनिए, मैं अलबत्ता सुनिए, यही दिक्कत है। कई बार आप लोग कहते हैं कि आप हमारे मुल्क की बातचीत नहीं होने देते हैं। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी, सुनिए मशकी साहब, हिंदुस्तान की बातचीत सुनेंगे। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी इस समय व्हाइट हाउस में, पिछले 2 दिनों से उनकी जो रेगुलर टॉक थी वो बातचीत चल रही है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेकर। छोड़ दीजिए उधर सर, मैं अपने मुल्क की बातचीत नहीं करना चाहता हूं। बता रहा हूं, स्टेट डिपार्टमेंट को जयशंकर ने रिक्वेस्ट की कि मुझे इस्लामाबाद में शामिल करवाएं। तलाकी तो ये थी। फखर भाई, हंसी आ रही है क्या आपको? अब रुक जाइए। फखर भाई, आपको छोड़कर 3 और पाकिस्तान के लोग हैं, लेकिन ये तीनों पाकिस्तान के मुल्क की बातचीत नहीं कर रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं, अभी यहां पर मेजर नदीम की भाषा जो है वो ख्वाजा आसिफ की जैसी हो गई। ये यहां पर बेनियामीन साहब को कह रहे हैं आप लोग कैंसरस हैं, यहूदियों को गाली दे रहे हैं। कुछ इसी तरीके का सपोर्ट कर रहे हैं मशकी साहब भी। देखिए पांडे साहब, जहां तक बात है ना, मेरा ख्याल है हमारे पाकिस्तान में यहूदियों के साथ के साथ किसी की दुश्मनी नहीं है। बिल्कुल ही इजराइल से हैं, आप हम एक दूसरे से डिसएग्री कर सकते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर, वो हमारा सबका राइट है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि किसी को यही जीव्स, मशरिकी साहब गालिबन लंदन में होते हैं, उनके साथ बेशुमार उनके जीव्स फ्रेंड्स होंगे। बिल्कुल आपका हमारा यूरोप आना जाना होता है, हमारी मतलब वहां उनसे उठना बैठना, एक टेबल पे खाना खाना होता है। यूएस में है, मतलब ऐसा तो नहीं है यूएई में हम लोग जाते हैं तो यूएई में उनसे मतलब मिलना होता है। ऐसा तो नहीं है कि कोई उनके साथ किसी को मतलब वो है कि जी जीव से नो। नेतन्याहू की जो ज़ायनिस्ट पॉलिसीज है उससे लोगों को चिढ़ है। वो सिर्फ पाकिस्तान की या पाकिस्तानी आवाम को नहीं है, वो पूरी दुनिया
दुनिया में भाई इटली को क्या हुआ है, स्पेन को क्या हुआ है, यूके को क्या हुआ है, अमेरिका में जो लोग बोल रहे हैं उनको क्या हुआ है, क्या उनको पाकिस्तान ने कहा हुआ है कि आप उनके खिलाफ बात करें? और सबको पता है कि नेतन्याहू साहब जो कुछ कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनली वो फंसे हुए होते हैं, वो देखते हैं और उन्होंने अपने अवाम को ये बताया हुआ कि हम ईरान को खत्म कर लेंगे, हम बड़े महफूज हो जाएंगे, हम बड़े सेफ हो जाएंगे। कभी नहीं होता, किसी मुल्क को नहीं खत्म किया जा सकता। ये मेरे ख्याल में पूरी दुनिया को सोचने की जरूरत है, इजराइल को भी, पाकिस्तान को भी, अफगानिस्तान और इंडिया को भी, यूएस और बाकी यूरोपियन कंट्रीज को भी। ये तरीका नहीं है कि आप किसी जिसे कहते हैं कि गजा पे जाके लोगों को मारेंगे। देखें, फलस्तीनियों को उनकी जगह पे रहने दें। आप सुनिए, एक चीज मैं और कोट कर देता हूं। बेनियामिन साहब आपकी इस बात का जवाब देंगे, खत्म कर सकता है ये मैं अगर भाई सुनिए, बेनियामिन साहब आपकी इस बात का जवाब देंगे, लेकिन एक चीज मैं कोट कर देता हूं। 4 फरवरी 2026 का एक इंटरव्यू है, और ये इंटरव्यू है अयतुल्ला खामेनी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके ग्रैंडसन का। उनके ग्रैंडसन का नाम है अली अहमद खामेनी, और उन्होंने ये कहा था कि द डे द इस्लामिक नेशन गेट्स द चांस वी विल इरेज इजराइल जस्ट लाइक हमास ट्राइड। ये इस इंटरव्यू का मैं कोट अनकोट कर रहा हूं। तो आप ये सुनिए कि अगर कोई किसी मुल्क से जाकर ये कहे कि जिस दिन हमारे पास आ जाएगा हम इस मुल्क को खत्म कर देंगे, तो बैठा थोड़ी नहीं रहेगा। मैं सिर्फ एक पक्ष, दूसरा पक्ष आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन जो आपने बातें कही उसका जवाब बेनियामिन साहब, फिर मैं वकार साहब आपके पास आ रहा हूं। पैलेस्टीनियन जो है उनके साथ एटलीस्ट 4 टाइम हम लोग ने पीस टॉक किए हैं, और 99% तक जमीन उनको देने को तैयार थे।